जो आज के स्पीकर हैं, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम होगा शायद से। ही हैज़ 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सहारा, मतलब एक मल्टीनेशनल बिग फाइनेंशियल कंपनी से वो एक जोनल चीफ एज अ जोनल चीफ रह चुके हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका काम चल रहा है और बहुत बड़ी अच्छी टीम है उनके पास। सो ज़्यादा टाइम व्यक्त नहीं करते हुए आज के स्पीकर्स को बुलाते हैं। तो वार्म वेलकम टू मिस्टर गणेश ठाकुर सर, प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच सुशील जी। एक छोटा सा परिचय उन्होंने मेरा आपके सामने प्रस्तुत किया। अपनी बात शुरू करो उसके पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर होंगे। बेहतर आज की बात शुरू करो उसके पहले जो थोड़ा परिचय उन्होंने मेरे बारे में दिया, कुछ थोड़ी सी बातें मैं भी आपके साथ अपने बारे में रखना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर सिंह, और जैसा सुशील ने बताया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मैंने एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में मैंने अपने जीवन के 31 साल मैंने उनके साथ बिताए, उनके साथ गुजारा। और अलग अलग राज्यों में आप जैसे बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और उन्हीं का साथ, उन्हीं का संबल, और जो गुरुजन थे या जो लोग हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता से भी जीवन का सफर निरंतर प्रगति के साथ में आगे बढ़ता चला गया। और ये सफर मेरा 31 वर्षों के बाद समाप्त हुआ, या यूं कह लीजिए मैंने समाप्त किया। दरअसल आप जानते हैं कि एक प्राइवेट कंसर्न में या एक कॉर्पोरेट में जॉब जब हम करते हैं तो आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय जो आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार, समाज और अपने लोगों के बीच में गुजारें, तो आप कॉर्पोरेट में जब खासकर ऐसी किसी बड़ी कंपनी के साथ, ग्रुप के साथ आप काम करते हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती कि आप अपने समय को अपने मुताबिक आप इस्तेमाल करें। और केवल कॉर्पोरेट या प्राइवेट कंसर्न में नहीं, आप किसी भी जॉब में, तो उस जॉब में हमको समय को अपने मुताबिक नहीं, अपने हिसाब से नहीं, हमें उस कंपनी के हिसाब से, आपने जो आपको जो लीड करते हैं, जो आपके क्या कहना चाहिए, आपके जो बॉस हैं या आपकी जो कंपनी है, उनके समय के हिसाब से आप अपने समय का संचालन करते हैं। उसमें आपका अपना नहीं होता, और आपको आपका दिया हुआ समय, मैं बार बार कहता हूं कि आप वहां 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे के लिए जॉब नहीं करते। जब आप जॉब करते हैं तो आप राउंड द क्लॉक 24/7/365, यानी पूरे आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपका पूरा समय, जीवन का कीमती समय आपका उसके लिए एक तरीके से चला जाता है। तो ऐसे समय में हमारे पास अपने लिए कुछ रहता नहीं है। हम अथक परिश्रम करते हैं, और उसके सापेक्ष में हमें पारिश्रमिक या लाभांश की प्राप्ति होती है। मुझे लगा काफी लंबा समय व्यतीत करने के बाद मुझे समझ में आया कि परिवार को समय नहीं देने से जो खामियाजा था, उसके एवज में वो पैसा कमाना मेरे लिए मुझे गौण प्रतीत हो रहा था, सेकेंडरी लग रहा था कि ऐसा पैसा किस काम का जब आप अपने परिवार के साथ वो समय आप न बिता सकें, वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को न दे सकें, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे परिवार को हुआ करती है किसी भी संदर्भ में। क्योंकि हम सब जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे परिवार में या जो हमारा सामाजिक दायरा है, या हमारे नात रिश्तेदार जो होते हैं, उनकी भी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि हम उनके सुख दुख में शामिल हो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप नौकरी के बंधन में आप उन चीजों से नहीं निकल पाते, और बहुत सारे लोगों को नाराज करते हैं। इन्हीं सब चीजों के चलते बहुत देर ही सही मुझे ये समझ आया कि नहीं, बाकी जो बचा हुआ जीवन का समय है वो भी यदि इसी तरीके से निकल जाएगा तो मतलब कैसा होगा कि हम इस दुनिया में कब आए और कब चले गए। आप और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में आना और उस दुनिया से जाना,
ये दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और इसके बीच का जो समय होता है वही एक ऐसा समय है जिसको हम अपने मन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज, अच्छी सुविधाओं के साथ, पर्क्स के साथ मुझे मिल रहा था, उसके बाद भी मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, एक ही जिम्मेदारी को लेकर के हम पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। लिहाजा मैंने उस जॉब से अपना क्विट करके मैंने ये सोचा कि अब बाकी का समय कुछ अपने तरीके से मैं बिताऊं। और इस क्रम में जब मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी उम्र के हमें ऐसे पड़ाव में है जब बच्चों को सेटल होना है, बच्चों को एक तरीके से स्टैब्लिश होना है, बच्चों को अभी पूरी तरीके से उनका वो मुकाम या जहां उनको हम पहुंचाना चाहते हैं, सफलता के क्रम में उन्हें जहां हम देखना चाहते हैं, वो समय अभी आया नहीं था। लिहाजा कुछ तो करना था। आदतन एक आदमी जब जॉब से निकलता है, तो मैंने भी छोड़ने के पहले जब मन बनाया तो बहुत ठोस निर्णय नहीं था कि आगे करेंगे क्या, लेकिन मैंने भी कुछ अपना रिज्यूम बना करके कुछ जगह डाला, और जो डालने का एक परिणाम हुआ कि 31 वर्षों का अनुभव एक बड़ी कंपनी के साथ जब आपके साथ होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेरे पास में भी ऑफर्स आए, मुझे भी अलग अलग कंपनियों ने बुलाया। अनुभव को देखते हुए पिछला जो भी रिकॉर्ड्स कोई भी कंपनी जब आपको देती है तो सब चीज़ों को जांच करती है, तो मुझे मौके मिले, लेकिन मैंने यही सोचा, बहुत उस पर भी मैंने चिंतन किया कि मैंने कहावत सुनी कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। एक बड़ी कंपनी को छोड़ करके मैं जानता हूं जहां तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां मैं काम करता था, वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसको छोड़ने के बाद यदि मैं उसी तरह के किसी काम में मैं इन्वॉल्व होता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसी साइड में था, तो मैं उससे छोटी ही कंपनी ज्वाइन करूंगा। और जितना बड़ा पैकेज मुझको वो कंपनी दे रही थी, उतना बड़ा पैकेज मुझे नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये जरूर होगा कि मुझे नए सिरे से उस कंपनी में अपनी साख बनानी पड़ेगी, अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी, मुझे अपने आप को फिर से प्रमाणित करके देना पड़ेगा कि मैं योग्य और सक्षम। और होता है ना, आप उम्र के जिस पड़ाव में है, जो 20, 25, 30 साल की एज में जो आपकी स्टेमिना होती है, वो स्टेमिना आपके उम्र के 25-30 साल के बाद में उस स्टेमिना में आप नहीं वर्क कर सकते। उस समय दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते थे, कहीं जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, धड़ल्ले से बिना चिंता के, बिना परवाह के चले जाया करते। आज वो सिचुएशन नहीं, वो समय नहीं था। लिहाजा मैंने सोचा कि नहीं यार, वो काम करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि उससे परिवार के साथ समय तो बीते ही बीते, लेकिन जो चीजें, जो खामियां, जो गलतियां हमने अतीत में की, कम से कम उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कुछ ऐसा हम करें जो अपने आप में नया हो और मुझे कम समय में न केवल बेहतर रूप से स्थापित करे, बल्कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो आर्थिक आजादी की बात हम सोचते हैं, उसके सापेक्ष में मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे उन सब चीजों की प्राप्ति हो। और इसी क्रम में मैंने इस बिजनेस को, जो आज की तारीख में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है रियल एस्टेट, हम आप जानते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस अपने आप में विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारोबार है। तो मुझे लगा कि इस कारोबार में कुछ काम करने के बारे में सोचा जा सकता है। और इस क्रम में मैंने जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश की कि मुझे किसी ऐसी जगह पे कुछ ऐसे लोगों का साथ मिले जो एक बेहतर माइंडसेट के साथ साथ कुछ अच्छे थॉट प्रोसेस को लेकर के, कुछ अच्छी सोच को लेकर के, कुछ बड़ा करने की सोच को लेकर के काम कर रहे हैं। और जब मैं इस क्रम में अलग अलग जगहों पे लोगों से जब मुलाकात करता, तो इसी बीच में मेरी मुलाकात हुई। और यकीन मानिए, जब पहली बार मैं कैजुअल मुलाकात करने के लिए जब आया तो थोड़ी सी वार्तालाप हुई, लेकिन जब आप इतना लंबा समय काम करते हैं और आपके साथ 30-32 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आप लोगों को आप भी पहचानते हैं। लोगों को मिलने के बाद आपको समझ में आता है कि व्यक्ति जो हमें सामने से नजर आए वो अंदर से किस स्वरूप का है, किस तरह का व्यक्ति है। और यकीन मानिए कि मैंने जब मुलाकात की तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा वही राइट प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म की मैं तलाश कर रहा था, और जहां पर मैं काम करने के बाद शायद अपने छोटे बड़े सपनों को मैं बहुत आसानी से पूरा करके आगे के बारे में भी सोच सकता हूं। क्योंकि जब मुलाकात हुई पहली सिटिंग के बाद में दूसरी सिटिंग में, तो मुझे बहुत जान करके आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उस व्यक्ति का
की उम्र जो है, उस व्यक्ति की उम्र मुझसे कम से कम मैं समझता हूँ कि 12-15 साल का अंतर उसमें था। लेकिन जो परिपक्वता, जो समझ, जो दूरदर्शिता, जो संतुलन मुझे नजर आया बात करने पे, कि इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति इन सारी चीजों को कैसे समझ सकता है, और न केवल समझ सकता है बल्कि अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके उन्हें एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिससे उनकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती। वो शख्सियत कोई और नहीं थे, हमारे मेंटोर जो आज इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, नंदलाल जी। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को जितनी सरलता से, जितनी सादगी से मेरे सामने रखा, मैं बहुत देर तक उस पर यहां बैठे बैठे भी और यहां से जाने के बाद मैंने बहुत देर तक उसमें चिंतन मनन किया। कितनी कम उम्र में अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करके एक सफलता के ऐसे मुकाम पे खड़े होना जहां पर आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद आप एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जहां से आपकी सोच उस दिशा पे चली जाती है जहां आप हजारों लोगों के जीवन को बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा कब होता है? हमने अपनी जिंदगी में देखा कि बहुत लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं और एक समय के बाद जब एक ऐसे मुकाम को हासिल करते हैं तो फिर वो डोनेशन के क्रम में आते हैं। जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा। लेकिन जब तक आप सक्षम नहीं है तब तक आप ऐसा करते हैं। ऐसे बिरले लोग होंगे दुनिया में, जो कम उम्र में उस मुकाम को हासिल करने के बाद वो पूरे दुनिया को या अपने दायरे में आने वाले हर एक व्यक्ति को, जो उनके माइंडसेट से मैच करता है, जो उनकी सोच पद्धति के अनुरूप एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको वो दिशा देने के लिए तैयार है, यानी वो मेंटरशिप देने के लिए तैयार है, जो उन चीजों को सीखने के लिए इच्छुक है और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए इच्छुक है। तो एक ऐसे शिक्षक से जब मेरी मुलाकात हुई जो बहुत कम उम्र में, जिन्होंने अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है और आने वाले समय में कितने लोगों को हम बदलने में सक्षम होंगे, इसके प्रत्यक्ष गवाह आप और हम सब लोग होंगे जब हम देखेंगे इन इतने लोगों के जीवन में, इतने लोगों की लाइफ में इतना बड़ा इंपैक्ट आया। तो एक ऐसे सोच में, एक ऐसी शिक्षा से मिलने के बाद जब मैंने पूरे बिजनेस प्लेटफॉर्म को समझा तो मैंने ये तय किया कि मेरी जिंदगी में आगे का जो बचा हुआ समय है, मैं उस समय को इस प्लेटफॉर्म के साथ न केवल बिताऊंगा बल्कि यदि उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की यदि सोच लाई है तो मैं उनका अनुसरण करके कम से कम सैकड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकूं। और ये मेरा भी एक अपनी मेरी सोच में शामिल हो चुका है। तो हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि आप एक शब्द को मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं जिसको हम कलेक्टिव प्रॉस्पेरिज्म बोलते हैं, या उसको हिंदी में हम सामूहिक भौतिकवाद। क्योंकि मैं जब इस शब्द को मैं पहले सुनता था, मैंने कहीं पढ़ा उसको, तो उसका एक तात्पर्य यह है, सामूहिक भौतिकवाद का मतलब किसी भी पूरे समूह को साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति जिसमें सबकी प्रगति और सबकी समृद्धि निहित हो, और वो भी कोई व्यक्ति विशेष की देखरेख में नहीं, पूरे सामूहिक देखरेख में। आज यहां पर एक लीडर्स का समूह है पूरा, और वो समूह मिलकर के अपने माध्यम से जुड़ने वाले सभी लोगों की प्रगति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए अपना सब कुछ लगा करके वो इस प्रयास में है कि कैसे दूसरे की जिंदगी में वो खुशहाली आए, वो समृद्धि आए। उसको हम सामूहिक भौतिकवाद कहते हैं, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिज्म कहते हैं। वो थॉट प्रोसेस मुझे इस प्लेटफॉर्म में नजर आया कि हम अकेले प्रगति नहीं करेंगे, उस प्रगति में हमारे साथ हमारी टीम का एक एक सदस्य शामिल होगा। इसी को कहते हैं सामूहिक प्रगति, इसी को कहते हैं सामूहिक समृद्धि। और जब हम सबके लिए करते हैं, पूरे समूह के साथ रह करके हम करते हैं जिसमें सबकी उन्नति, सबकी प्रगति हो, ये सामूहिक भौतिकवाद का जो नजारा मुझे उस छोटी सी मुलाकात में नजर आया, उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो सही प्लेटफॉर्म है जहां पर हम न केवल अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि अपने साथ साथ तमाम लोगों की जिंदगी में बदलाव से। देखिए दोस्तों, ये एक परिवर्तन का दौर है। इस परिवर्तन के दौर में हम सब जानते हैं कोविड के पहले और कोविड के बाद में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर के बाद उन लोगों ने शायद जिंदगी की हकीकत को बहुत नजदीक से महसूस किया, समझा कि हमें अब अपने आने वाले कल को सिक्योर करने के लिए हम कुछ ऐसा अपने आप को अपने आप में करें कि हम न केवल अपने
समय को, अपने श्रम को, अपने धन को या यूं कह लीजिए अपने पैसे को हम इस तरीके से मल्टीपल करें जिससे हमें कम समय में ज्यादा उत्पादकता के साथ ज्यादा हासिल करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप जब पूरे प्लेटफॉर्म के इस बिजनेस प्रदर्शन को देखेंगे, समझेंगे और इसकी कार्य पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, उसको जब समझेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि यदि हमने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण 2 से 5 साल का जो समय है, यदि हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ यदि हमने इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो आने वाले समय में हम न केवल संपन्नता की, समृद्धि के उस शिखर पे होंगे, बल्कि अपने साथ साथ अपने कई लोगों को हम उनकी जिंदगी को बदल करके उन्हें हम साथ लेकर के आगे चल रहे होंगे। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म का जो मकसद है, इस प्लेटफॉर्म की जो सोच है, इस प्लेटफॉर्म की जो कार्य करने की जो पद्धति है, उसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे लोग जो परिश्रम करना चाहते हैं, जिनका मकसद जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। और हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हर बार ये कोशिश करते हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे, और कोई भी बात लोगों तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है कि जब वो लोगों तक पहुंचे तो लोग उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको अपनी पूरी कार्य पद्धति में इस तरीके से उतारें कि उनके जीवन में वो जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो सार्थक सिद्ध होता हुआ नजर आए। तो हम अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, चूंकि परिचय के क्रम में बात थोड़ी लंबी खींची, लेकिन ये बात मैं आपके साथ साझा करना उपयुक्त समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में अभी भी जॉब में हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जॉब में हैं और अपनी उस जीवन की आपाधापी में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास बाकी कुछ करने के लिए समय नहीं, और जॉब में करते करते उनकी जिंदगी चली जाती, खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है, और वो जीवन में शायद अपने कई छोटे बड़े ऐसे सपने होते हैं जिन्हें वो चाह करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इस बात की अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ चॉइस, अपने जीवन को अपने मुताबिक जीना, पूरी आजादी के साथ, आर्थिक आजादी के साथ जीना, और एक सम्मानजनक तरीके से, एक स्टेटस के साथ अपनी पहचान समाज में स्थापित करते हुए अपने इस जीवन का आनंद लेना, ये इस प्लेटफॉर्म की एक बड़ी ताकत है, खूबसूरती है कि इसके माध्यम से वो सारी चीजें हासिल होती है। आइए हम देखते हैं कि आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन जो हे इन्वेस्टर का प्लेटफॉर्म जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है वो किस तरीके से, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।